अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रशीदा। कुछ चीज़ें मुझे शायद स्टार्ट में बता देनी चाहिए थी, तो वो मैंने स्किप कर दी हैं। आई जस्ट स्टार्टेड विद अपलोडिंग द पोस्ट रिलेटेड टू द स्कॉलरशिप. So the one who wanted to know about that, what type of scholarship I am attaining, और फुली फंडेड है या फुली फंडेड नहीं है, या मेरे एक स्कॉलरशिप लिया हुआ है या दो स्कॉलरशिप लिए हुए हैं, ये थोड़ा सा ब्रीफ सा ओवरव्यू है उसका. और सेकेंडली हाउ आई कैन हेल्प यू इन अप्लाइंग, ये भी मैं अभी बता दूँगी आपको. तो स्टार्ट कर लेते हैं. आई वॉज़ इन अब्बासिन यूनिवर्सिटी for over 6 years, and so I started hunting the scholarship in 2021, the last of 2021 actually. I started at the very end of the scholarship calls when they were, and then but precisely I focused on the for the country Italy, and so because I have a very much a charm for Italian pizza, it's just for fun. So I started applying for Italy. So I started preparing my documents and every stuff. Once you will start applying, you will come to know that it is not easy to prepare the documents. It takes time. तो पहली बार जब अप्लाई किया तो उसमें मुझे कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आया. और मुझे एक तो यूनिवर्सिटी से इंटरव्यूज़ की कॉल आई, लेकिन वो भी मैं आई कुडंट डू इट. उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे क्रेडेंशियल्स के साथ कोई प्रॉब्लम थी. तो द प्रॉब्लम वाज कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रॉपरली जो जैसा वो देखना चाहते हैं वैसे मैंने उनको दिखाए नहीं. हम एक सीवी बना लेते हैं, उस पर पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं. तो बाहर अप्लाई करने के लिए कहीं पे भी यू हैव टू, आपको दोबारा हर बार अपनी सीवी नहीं बनानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू के एम्प्लॉयर आगे से क्या चाहता है, या आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं. सिमिलरली आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन दोबारा लिखना पड़ता है, रिसर्च प्रपोजल्स दोबारा लिखने पड़ते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर हों, रीडेबल हों, ये आपको उन्हें दिखाना पड़ता है. तो पहली बार कोई इतना अच्छी मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला. बात लेकिन प्लस ये हुआ कि मैं जो है मुझे प्रोसीजर समझ आ गया, और मैंने कहा कि ठीक है मैं अगले साल अप्लाई कर लूँगी. then the next year came is 2022. So I started applying from the early. I started looking for the position from the very early. डॉक्यूमेंट्स मेरे पास प्रिपेयर थे, और वो मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिए. कुछ थोड़ी बहुत फ़ीस होती है हर यूनिवर्सिटी की, पीएचडी के लिए स्पेशली 15 यूरो 20 यूरो. वो जो है वो अप्लाई करना हमने वो भी पे कर देते थे. हमारे कार्ड्स वगैरह नहीं होते थे और नहीं चलते थे उस पर. तो कुछ हमारे तो नहीं, कुछ ऐसे फेसबुक से लोग थे कि जो हमारे लिए पे कर देते थे, और हम उनको अपने पाकिस्तानी अकाउंट में से पे कर दिया करते थे. तो आई वांटेड टू से थैंक यू टू एवरीवन हु डिड दिस फॉर मी. एक्चुअली देयर आर कपल ऑफ पीपल जिन्होंने मेरे लिए ये किया था, एंड दे डू फॉर एवरी स्टूडेंट. तो इंशाल्लाह ये सब कुछ की परेशानी आपको नहीं होगी. तो दो मेन प्रॉब्लम्स थी. एक ये कि जैसे वो डॉक्यूमेंट्स इटालियन देखना चाहते हैं आप उनको वैसा दिखाएं, और दूसरा ये कि आपकी फ़ी वगैरह जो है वो इनिशियल फ़ी बहुत कम होती है, वो टाइम से पे हो जाए. सो लेट्स से दैट हाउ मच आई स्पेंट इन अप्लाइंग इन 2022. आई अप्लाइड इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, और मैंने कोई ओवर 1 लाख उसमें जो है वो 15 20 25 यूरो कर करके अप्लाई किया होगा. बिकॉज वंस आई एम डिटर्मिन्ड आई नेवर लुक अराउंड कि भाई मैं ना करूं. तो मैं हर पॉसिबिलिटी जो है उसको अवेल करती हूँ. एनी वे आई गॉट मैनी इंटरव्यूज़
let's say I got 6-7 interviews. मेरे जो colleagues हैं they know this. मेरे जो दोस्त हैं उनको भी ये पता है. मेरे जो family है उसको भी ये पता है कि how much I was into the application to apply for the Italian universities. Although the most of the calls were in Italian language, but I started translating. Sometime the Google translator turned on, sometime it didn't turn on, so you have to copy and paste the text to the translator to see what really they are saying. और anyway ये जो है वो it's a long journey. And then I got multiple interviews और उसमें से I got admission in 3 universities. Is the one in which I am studying, University of Pavia, and the second one was Politecnico di Bari, and the third one was Roma Tor Vergeta. I'm sorry for the third one if I don't know the pronunciation. So I chose the first one because of the nature of my project. The topic of my project is decarbonization of the steel industry across the globe. So I work for, let's say my role is to work as an engineer and as an energy manager in the steel industry. So that's what I do. So the interview, सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक होते हैं ठीक ठाक तरह से. सो इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर ओके तो फिर आपको दूसरी कॉल आएगी जिसमें आप अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं आपके मार्क्स लगेंगे. उन मार्क्स के हिसाब से अगर 10 पोजीशंस हैं तो पहले 10 लोगों को बुलाएंगे. अच्छा, हमारे केस में वी गॉट शॉर्ट लिस्ट लाइक 18 पीपल फॉर वन प्रोजेक्ट. एंड उसके बाद एक प्रोफेसर के साथ आपका इंटरव्यू होगा नॉर्मल सा सबका. और उसमें से प्रोफेसर देखेंगे कि इफ़ शी और ही कैन फाइंड इंटरेस्ट इन योर इंटरेस्ट तो वो आगे फिर आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे. इन माई केस द सुपरवाइज़र इज़ अ फीमेल एंड the second is then there is a interview from the full bench. So there will be like 5-6 people. वो आपका CV देख रहे होते हैं, आपसे बात कर रहे होते हैं, आपका जो है वो आप कैसे बात कर लेते हैं ये देखते हैं, आप कैसे कन्विंस कर लेते हैं ये देखते हैं. And the third interview I did with the industry, and so it went good. And at the last there was a welcome interview from the professor and also from the industry. So that's how I get the position. So my position is a funded position, is funded by the European Union, is funded from the PNRR. So I mean it's quite good, and it gives you a handsome amount of the money. Also it gives you a good funds to travel abroad. तो मिल गया हमें ये स्कॉलरशिप और फिर हम बड़े खुश थे. और इसके बाद जो अगला मामला था वो था वीज़ा लेना है एम्बेसी से. दैट आई विल एक्सप्लेन इन टू द नेक्स्ट मे बी इन सम नेक्स्ट वीडियो. वो एक अलग ही लंबा प्रोसेस है. वहाँ पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी उस टाइम. तो इन माई केस द इंडस्ट्री रोड टू द एम्बेसी, टू द इटालियन एम्बेसी इन रोम. और इटालियन एम्बेसी इन रोम जो है उन्होंने लिखा इटालियन एम्बेसी इन पाकिस्तान, और उन्होंने फिर मुझे ये दे दी, अपॉइंटमेंट दे दी. सो आई गॉट अपॉइंटमेंट ऑन माई बर्थ डेट 5th of January. So it's quite it was a quite good day. So I managed to come here in Italy on 20th of February, by the end of February, but officially my PhD started in January. So during my first year I spent 6 months in the industry and the rest time in the university also. So we did a couple of publications. So यहाँ पे ये कि आप कॉन्फ्रेंस में पेपर अपना प्रेजेंट करें या अपना एब्स्ट्रैक्ट या अपना काम प्रेजेंट करें. So I went to Belgium to present my work. It was good. And तो पहला साल हो गया हमारा.
और हमने कुछ क्रेडिट्स बिल्कुल माइनर से क्रेडिट्स लेने होते हैं, वो भी ले लिए. So in the second year, I got an opportunity. In my PhD is a compulsory to go abroad for the 6 months, at least for 6 months, and at max for the 18 months. तो हमने in my case the decision is from the professor and the industry. So the industry in Italy, they thought that I should come to the US and यहाँ पे आके जो है हमें काम करना चाहिए. तो वी स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर, लेकिन वीज़ा लेना इज़ द जॉब ऑफ द स्टूडेंट. तो वो स्टूडेंट ने खुद ही लेना है. वीज़ा ऐसा आपको हाथ में नहीं मिलेगा. सो इज़ अगेन अ प्रोसेस, a little bit long process. Anyway, I got J1 visa and so I came here in a steel industry. Everything is good and so here I am for now. I am for 6 months. I have to go back into in September and report back there, and then I mean for the third year the plan will also be from the industry and the professor. So this is kind of the scholarship that I got. Is the nature is a little bit hectic, थोड़ा मुश्किल है कि एक तरह के लोगों से उठ के जाना, दूसरे लोगों में एडजस्ट करना, उनकी लैंग्वेज समझना, उनके मिजाज को भी समझना और काम करना उस तरह से, और उनको जो आउटपुट चाहिए वो उनको देना थोड़ा सा मुश्किल है. बट इज़ इंटरेस्टिंग and also is challenging. So I like to have challenges at any age. For me, challenges are the life. If you don't do challenge, it means you are dead. So that's my own way of thinking, or to do more things. So now here I am, and what I would say कि जो आप चाहें जो हैं वो आप कर सकते हैं. You just need to start thinking. You just have to clear your mind, और बस नीयत साफ़ होनी चाहिए और मेहनत पूरी होनी चाहिए. So when I was a kid, I used to say in my speech that तवक्कल के ये मानी है कि खंजर तेज़ रख अपना और फिर उसकी तेज़ी को मुक़द्दर के हवाले कर दे. So you have to try hard, you have to try at your best, and then you can leave your struggle, your hard work to the nature. And to the creator, and he will reward you the best. That's all the simple way to get or to achieve the things. Anyway, okay, so this is about me, and the next is that कुछ कि मैंने एक ग्रुप तो बना लिया, लेकिन मैं कैसे मदद करूँगी, क्या करेंगे हम. तो मेरे कुछ आई स्टार्टेड पोस्टिंग द स्टाफ, और जो कॉल्स ओपन है वो मैंने वहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया. आप उसको ओपन करेंगे, उसको देखेंगे, जो क्वेश्चंस हैं वहीं पे पूछ लीजिए, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी. और ऑब्वियसली आई विल रिप्लाई टू द वन जिनसे हमारे पर्सनल हैं रिलेशनशिप्स, मेरे कोलीग्स हैं या कुछ अच्छे दोस्त हैं, ठीक है. लेकिन हर टाइम यहाँ पे मैसेंजर मतलब देखा भी नहीं जाता, बिकॉज़ द नेचर ऑफ द जॉब इज़ के थोड़ा यहाँ पे आवर्स हमें जो है ऑफिस में भी रुकना पड़ता है. इन माई केस मुझे साइट पे भी जाना पड़ता है, तो हमेशा हम मैसेंजर या व्हाट्सएप वगैरह नहीं भी देखते, कभी कभार हफ्ते बाद देखते हैं. तो वीकेंड पे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होंगी, और बाकी दिनों में जो है वो इज़ नॉट सो एक्टिव. लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. आपको अगर कोई स्कॉलरशिप मिल गया है, आई मीन कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, सो यू कैन डिस्कस कि हमने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड करने हैं या किस तरह से बनाने हैं. आने वाली वीडियोज़ में जो है मैं आई विल फोकस ऑन द लेटर ऑफ मोटिवेशन, द यूरोपास CV, एंड ऑल्सो मैं ओपन करूँगी कुछ वेबसाइट्स जो कि मैंने लिंक वहीं पे शेयर भी किए हैं, और वहाँ बता दूँगी मैं कि किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पे अपलोड करनी है. और द अदर वे इज़ कि अगर 4-5 लोग जैसे एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं.
कभी भी ये नहीं सोचें कि जी ये पोजीशन मुझे पता चल गई है, मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी। जितना आप ज़्यादा बताएंगे उतना आपको ज़्यादा मिलेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल रूल, दिस इज़ अ सिंपल रूल। आप जो चाहते हैं वो आप दूसरों को देना शुरू कर दें तो यू विल गेट द सेम, यू विल गेट द सेम विद इतना ज़्यादा मिलेगा कि दैट यू कैन नॉट इमेजिन। तो जैसे 4-5 दोस्त हैं मिलकर इकट्ठा अप्लाई करना चाहते हैं, सो वी कैन स्केड्यूल अ जूम मीटिंग एंड आई कैन टेल यू द हाउ वी कैन अप्लाई। और बाकी जो मैसेजेस वगैरह आप वहाँ करेंगे कुछ भी, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी कमेंट्स में ऑब्वियसली। अच्छा जी। और पर्पस ऑफ ग्रुप यही है कि आई वांट अ कम्युनिटी, यहाँ पे सारे एक दूसरे की मदद करें। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकती। नो वन अलोन कैन डू एनीथिंग। वी नीड अ कम्युनिटी, वी नीड द पीपल जो कि वॉलंटियर हों, जो के साथ काम करें, जो अगर एक बात उसको पता है तो वो दूसरे को बताए। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ आई ऑलवेज वर्कड इन माई लाइफ। आई मीन देर इज़ नो अदर वे कि मैं अकेला कहूँ कि मैं अकेली काम कर लूँगी या ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो माई एफर्ट इज़ टू क्रिएट अ कम्युनिटी जिसमें हम सब एक दूसरे की मदद करें, बिकॉज दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ, फॉर मी दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ द लाइफ, दैट्स ऑल। अच्छा जी। तो बाकी when I will see that you really are in hunger of something, I mean of applying for scholarship, तो आई एम द वन जो मैं आपको हाथ से पकड़ के भी अप्लाई करवा दूँगी। इज़ नॉट कि मैं आपके लिए एफ़र्ट नहीं पुट करूँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द एफ़र्ट फॉर योर सेल्फ। अच्छा जी। एंड पे जो है I try to keep it private, but this type of messages I never get during my whole life on the messenger. So is because I was a teacher, so I would like to tell you something. So for the sake of that we for the sake of the future, that if you really want to text me, you have to text in a good way, not in this way. This is not the way to text to anyone. I mean, the people are very, I'm sorry, but many of them are very much educated, and this is not the way to pursue someone or to talk to someone. So the very first, I'm sorry, actually, but I cannot reply for every message. Is not possible for me actually. Also there is a shift of more than 10 hours because right now I am in the US, so from Pakistan is a shift of the 10 hours. So I will do work when I will have time. I cannot be available for the whole period when it is a daytime in daytime there. तो बहुत मुश्किल से हमारा ये टाइम मैच होता है कि हम अपने घर बात कर लें, इससे ज़्यादा दिन का टाइम मैच नहीं होता। So here are some beautiful messages from very beautiful people. तो ये next slide आपको बताएगी। So I got a message. See, you can see here, I love you. I mean, this is not the way that if you would say me, these are the multiple texts that I put here, and you say hi, how are you, hello, hello. I will not reply for this. Also good night, some people started saying me good morning every morning, good night every night, and where are you from. Even you put a smiley, that emoji that you are going to die, I will not respond to this these type of the text. If you really are interested, you can write down your query. I mean, it doesn't इसका कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सारे को मैंने बताए कि कोई टीन एजेस हैं जो ऐसे टेक्स्ट करते हैं। द वेरी वेरी गुड पीपल जो देखने में ठीक लगते हैं, जिनके प्रोफाइल, बिकॉज वंस वी डिड आई मेड अ पब्लिक पेज इज़ फॉर एवरीवन। तो थोड़ा सा जो है वो
देख के मैसेज करें कि आपने क्या मैसेज करना है और किस मैसेज का आपको रिप्लाई मिलेगा. इवन यू स्टार्ट सेइंग मी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एवरी डे, एवरी नाइट. I will not, I mean, it doesn't make any sense to me. It shows that you are not serious about yourself. मैं तो अगले साल दोबारा आऊँगी और मैं दोबारा बता दूँगी आके कि जी जी मैं तो कनाडा चली गई हूँ. अब फिर अगले साल बताऊँगी हाँ जी मैं तो ऑस्ट्रेलिया चली गई हूँ. So it's about yourself, it's about your own will, what you really wanted to do in your life and how you wanted to be motivated. So I have a very good friends, I have very good family, I have everyone, alhamdulillah. So this is the purpose of this group is genuinely social, that I really want something to be left, जो कि हमारे जाने के बाद भी कोई अगर देखना चाहे तो वो देख सके, right? So also not that these type of texts we get, but also there are some very good messages. For example, you can see here, there's a way that you talk to someone. I'm sorry, but I kept it private. There's a way how you talk to someone and how you have to introduce yourself, then you can leave the text. Yeah. So this is all from my side, and see you in the next video. So bye bye.